हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी और आज हम बात करेंगे मैं के बारे में। मैं यानी कि ईगो के बारे में। जब आप बोलते हो आई एम दिस, आई एम दैट एंड द आई दैट यू यूज, दैट आई इज योर ईगो। अब आप कहोगे मैं तो आई यूज करता हूँ टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ फ्रॉम अदर्स, बट when you put lot of stress in your I, that I beneath I, that deeper I is your ego. Your ego is your identification of your own self in your mind. आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके माइंड में आपकी क्या इमेज है, वो ही आपकी ईगो होती है, जो कि अक्सर एक इल्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, हम अक्सर वैसे नहीं होते हैं। जितनी ज़्यादा ईगो हमारी लाइफ में होती है, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ में होती हैं। मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस हैव ईगो, बट ज़्यादा ईगो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस। ईगो के बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि हमारे रिलेशनशिप सफ़र करते हैं, हम सफ़र करते हैं। क्योंकि जब हम ईगो रखते हैं तब हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सफ़र करते हैं। हमारा काम भी सफ़र करता है ईगो की वजह से, बिकॉज जब ईगो जो होती है वो हमें इनफ्लेक्सिबल बनाती है। वी आर नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज़, टू न्यू पीपल, टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। सो ईगो की वजह से हमारा काम भी बहुत सफ़र करता है। ईगो का ओवरऑल मतलब ही एक्चुअली पेन है, बिकॉज जहाँ ईगो आई, ईगो बहुत वल्नरेबल होती है। किसी ने कुछ कह दिया, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो। आपको लगता है अरे इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। आप बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हो, बहुत सैड हो जाते हो, आप बार बार खराब फील करते हो, आपको लगता है कि आपकी इंसल्ट हो गई है। तो ईगो जो है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस करवाता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। अगर ईगो के इतने ही प्रॉब्लम्स हैं, इतने ही नुकसान हैं, फिर भी हम सब में ईगो क्यों होती है? पता है क्यों होती है? क्योंकि हम सब ये मानना ही नहीं चाहते कि हम में ईगो है। हम सामने वाले को तो ज़रूर कहते हैं कि इसमें बहुत ईगो है, ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, लेकिन हम भूल जाते हैं जब हम सामने वाले की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा कर रही होती हैं। हम में भी हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ईगो हो, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग हो। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम अपनी ईगो को कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको 10 साइंस दूंगी, जिससे आप अपनी ईगो स्पॉट कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहाँ ईगो ज़्यादा है और आपको ट्रबल कर रही है। साइन नंबर 1 इज अटेंशन सीकर। जब आप कहीं भी जाते हैं तो आप हमेशा एक लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। आपको लगता है सब आपकी तरफ ध्यान दें, सब आपसे बात करें, सब आपसे आके पूछें या आपके ही बारे में बात करते रहें। यू वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑल द टाइम। या किसी मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में आपको लगता है कि आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपको जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाए, बिकॉज आपको लगता है कि आप वहाँ पर बेस्ट ऑफ द लॉट है। अगर आपको अटेंशन नहीं दी जाएगी तो आपकी ईगो जो है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो जो भी आप कह लीजिए, वो हर्ट हो जाएगी और आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो अगर आप अटेंशन सीकर हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ उन सबकी अटेंशन चाहते हैं, तो आप चेक कीजिएगा शायद आपकी ईगो आपको परेशान कर रही है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है, अगर आप दूसरों की एडवाइस नहीं सुनना चाहते हैं, यू डोंट वॉन्ट टू लिसन टू अदर्स एडवाइस। अक्सर हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम जिस सिचुएशन में घिरे होते हैं, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम में, किसी और प्रॉब्लम में, तो हम उस चीज़ को एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते हैं। क्योंकि हम उसको बाहर से नहीं देख पाते हैं, वहीं पर खड़े होकर उसको देखते हैं, तो हम उसका सोल्यूशन नहीं सोच सकते। लेकिन जो पर्सन बाहर से देख रहा है, इम्पार्शियल है, वो हमें अक्सर सोल्यूशन सजेस्ट कर सकता है। लेकिन हमारी ईगो हमें क्या कहती है? हमें किसी के सजेशन की, किसी के एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, मैं अपना भला बुरा खुद सोच सकता हूँ, मुझे किसी से भी किसी भी किस्म की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। ये ईगो होने का दूसरा साइन है। देन नेक्स्ट इज, अगर आपको लगता है कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, वो गलत है। यू कैन नॉट हैंडल क्रिटिसिज्म। इट्स लाइक कि किसी ने आपके बारे में कुछ बोला, तुमने ये काम ठीक नहीं किया, तुमसे ये जो हुआ है इसको किसी और तरीके से कर सकते थे। आपका जवाब होता है ये काम ऐसे ही होता है, आपको नहीं पता। यू माइंड योर ओन बिजनेस, बिकॉज
यू से दिस बिकॉज आपको लगता है वॉट एवर यू आर डूइंग इज राइट। यू कैन नॉट हियर एनीथिंग विच इज अगेंस्ट यू। क्रिटिसिज्म तो बहुत दूर की बात है, कोई आपके काम को, आपको, आपके काम करने के तरीके को जरा सा करेक्ट करने की कोशिश करे या जरा सा क्रिटिसाइज करे तो आप बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। दिस इज द साइन नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, when others do good you feel jealous। किसी और की तरक्की से आपको बहुत खराब लगता है, आपको लगता है उसकी तरक्की हो रही है बाय लक हो रही है, वो पर्सन डिजर्व नहीं करता है। अरे उसने BMW कार ले ली, अरे उसका लक चल गया होगा, अरे उसके कहीं से लॉटरी लग गई होगी, वो लकी हो गया होगा, क्योंकि हार्ड वर्क तो सिर्फ आप ही करते हैं। आपको लगता है सामने वाला डिजर्व ही नहीं करता सक्सेस, सामने वाला एक अच्छी लाइफस्टाइल डिजर्व ही नहीं करता, सिर्फ आप करते हैं। दूसरों के लाइफ में अच्छा होने करने पर आप बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी पब्लिक गैदरिंग में हैं, somebody is wearing very nice dress और आपको पता है कि वो उसकी जो ड्रेस है वो आपसे अच्छी है, लेकिन आप कभी उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, आप कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने उसको अप्रिशिएट किया तो आपकी जो ईगो है वो हर्ट हो जाएगी। So you don't appreciate others and you don't feel happy when others succeed in life. This is also a sign of ego. And next sign is you boast a lot about yourself. आप बहुत boast करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप में ये क्वालिटी है, आप में वो क्वालिटी है, आप तो वर्ल्ड में बेस्ट हैं, ये काम कोई जैसा आप करते हैं वैसा कोई और नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा अपने बारे में बहुत बोस्ट करते हैं तो ये भी ईगो का एक साइन है। एंड अनदर थिंग इज आप हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फैमिली में, जो भी कहीं पर भी कुछ भी कर रहा है, आपको लगता है आपकी परमिशन से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जैसे अपने आप को बोस्ट कर रहे हैं कि आप ही बेस्ट हैं, आपको ही सब कुछ पता है, आपकी परमिशन के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ईगो। And next sign is that you don't want to apologize. गलती मानना तो बहुत दूर की बात है, आप ये सोचना भी नहीं चाहते कि आपने गलती की है, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। क्योंकि जब हम सब कहीं ना कहीं गलती करते हैं, लेकिन जब आप ये नहीं मानना चाहते कि आपसे गलती हुई है, आप कहीं ना कहीं गलत हैं, तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, वो हर्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि उनकी गलती नहीं है और जिसको माफ़ी मांगना चाहिए नहीं, आप नहीं मान रहे हैं। और आप क्या करते हैं उल्टा, आप दूसरों के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है, सामने वाले रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी हुआ, फॉर वॉट एवर हैज हैपेंड द अदर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। सो यू डोंट अपोलोजाइज एंड यू होल्ड others responsible for whatever bad has happened. This is also a sign of ego. And next, seventh sign क्या है? Seventh sign है when other people suffer. जब बाकी लोग सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं, ट्रबल्ड होते हैं किसी भी वजह से, आप बहुत खुश होते हैं। When other people suffer, जिनको आप पसंद नहीं करते, उनकी उनके प्रॉब्लमेटिक टाइम में आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वो पर्सन यही डिजर्व करता था, मैंने तो उसको ये एडवाइस करी थी ऐसा मत कर, लेकिन उससे मेरी एडवाइस नहीं सुनी, देखो ना बुरा हुआ उसके साथ। तो जब आप दूसरों की सफरिंग में, दूसरों के पेन में, उसके दुख में साथ ना होकर उसके लिए एम्पैथी नहीं रखते हैं, बल्कि आप बहुत खुश होते हैं दैट दिस इज वंडरफुल, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, वो पर्सन यही डिजर्व करता था, तो एक्चुअली वो आपका एक ईगोइस्टिक बिहेवियर है। कीप अ चेक ऑन दैट। पॉइंट नंबर 8 क्या है? यू फील वेरी लो अबाउट योर सेल्फ। आप लो सेल्फ एस्टीम रखते हैं। जैसे कि आप हाई बोस्ट करते हैं अपने बारे में, वैसे ही अगर आप लो सेल्फ एस्टीम रखते हैं, अगर आप ये बोलते हैं अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, अरे मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मैं तो विक्टिम हूँ, जब आप अपने आप को बहुत विक्टिमाइज बना देते हैं, यानी कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी दुनिया जो है आपको लगता है आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रही है, सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है और आपको जो है वो परेशान करना चाहती है, जैसे कि सारी दुनिया का टारगेट आप ही हैं, आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड है। सो व्हेन यू फील विक्टिम एंड व्हेन you show lot of low self-esteem, that is also a sign of ego. Why? Because God made all of us equal. भगवान ने हम सबको बराबर बनाया था, लेकिन अगर आप अपने आप को किसी के सामने ये दिखाना चाहें that
I don't know how to do things, I'm very bad, I always suffer and I'm the victim, मेरे साथ तो हमेशा खराब होता है, मेरे साथ तो बहुत बुरा होता है, तो आप अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. This is also a sign of ego. And then ninth sign क्या है? You feel that you're always right. आपको तो हमेशा हर एक जगह पे, हर एक चीज में, हर एक चीज के बारे में सही होते हैं. And you are Mr. or Miss Know It All. आपको सब पता है. You know everything about certain things. आप सब जानते हैं. कोई भी आर्ग्यूमेंट जब चल रहा होता है तो आपको लगता है कि आप जिस पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हैं वो ही आर्ग्यूमेंट, वो ही पॉइंट ठीक है, और आप किसी भी कीमत पे उस आर्ग्यूमेंट को गिव अप नहीं करना चाहते, चाहे आपका पॉइंट गलत ही क्यों ना हो. And you also boast that you know everything about a particular subject or about a particular topic or about a particular thing in life. आपको लगता है उस चीज़ के बारे में आपने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब आपको उसके बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है जो आपसे ज़्यादा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानता हो. ऐसा नहीं होता. कोई भी इंसान, nobody in this world can know everything about any particular subject, because हर एक चीज़ के बारे में हमेशा बहुत सारी नॉलेज जो है वो बाकी रह जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जानना बाकी रह जाता है. लेकिन आप क्या बोस्ट करते हो? हाँ मुझे पता है ये कैसे होता है, मैं सब जानता हूँ उस चीज़ के बारे में. तो जब आप और चीज़ जानने के लिए बिल्कुल ओपन अप नहीं करते, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ ईगो. एंड 10th साइन क्या है? 10th साइन है जब आपने ये जो 9 साइंस आपने सुने, आपने कहीं ना कहीं अपनी झलक इसमें देखी. 10th साइन है कि आप उस साइन को इग्नोर करते हैं. यू डोंट वांट टू पे अटेंशन देयर, दैट ये जो साइंस है आप में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं लेकिन आप उसको ध्यान नहीं देते. दिस इज द 10th साइन. तो अगर ये 10 साइंस आप में हैं और आपकी लाइफ ईगो के वजह से, आपकी रिलेशनशिप्स, आपका काम, आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है, तो सावधान हो जाइए. पे अटेंशन, क्योंकि जहाँ ईगो होती है वहाँ प्यार नहीं रहता. बिकॉज जब प्यार होता है तो ईगो रह ही नहीं जाती. जहाँ ईगो होती है वहाँ सक्सेस नहीं आ पाती, बिकॉज ईगो जो है आपको हम्बल होने नहीं देती, और जहाँ ह्यूमिलिटी नहीं होती वहाँ सक्सेस कभी भी नहीं आ सकती. अब आपकी चॉइस है कि आपको ईगो चूज करना है या लव, ईगो चूज करना है या सक्सेस. वॉट एवर चॉइस यू मेक, उसके कंसिक्वेंसेस, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा. सो मेक अ वाइज चॉइस. होप you like this video. Thank you so much for watching.